तो आज 7 तारीख को कैसा रहा करणी सेना का प्रदर्शन, हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएँगे। शुरुआत हम करेंगे कि अ, जब हम वहाँ पे पहुँचे थे जहाँ पे वीरेंद्र तोमर का घर है, उनके घर के सामने ही एक ग्राउंड था। ग्राउंड में ये सारी सभा चल रही थी महापंचायत की, तो वहाँ पर हम पहुँच रहे थे। 500 मीटर पहले ही एक पेट्रोल पंप पर पुलिस की तैयारी थी और शुरुआत हम वहाँ से करेंगे। फिर धीरे-धीरे हम आपको वहाँ पे मंच पे जो लोगों ने क्या बोला, राज शेखावत ने क्या अपनी माँगें रखी, उपेंद्र राणा जो करणी सेना के एक प्रमुख चेहरा है और उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी वो जाने जाते हैं, हरियाणा से है ये। उन्होंने क्या कहा, वो भी हम आपको बताएँगे और अंत में ये जो पूरा कार्रवाई थी, जो करणी सेना ने जो प्रदर्शन किया, उसका क्या अंजाम हुआ, वो हम सबसे अंत में आपको वो भी बताएँगे। तो सिलसिलेवार तरीके से हम चलते हैं कि दिन भर में क्या हुआ और सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनाएँगे कि मंच से भाषण भी किस तरीके से दिए गए। यहाँ के जो गृह मंत्री जी हैं, गृह मंत्री साहब, कोई भी हमसे अगर कोई दुश्मनी है तो फिर आओ ना मैदान में आप। हरियाणा को जाम करवा दूंगा, उत्तर प्रदेश को कहते हो, चैलेंज के साथ कहता हूँ 1 घंटे के अंदर अगर जाम नहीं करवा दिया भारत जैसे कई प्रदेश तो मुंह पे थूक देना मेरे। एक राजपूत 1 लाख राजपूत जैसा है, हमारे परिवार की तरफ देख लिया तो उसकी आंखें निकाल दे। करणी सेना जो महापंचायत कराने जा रही है आज के दिन, वो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर तैयारी किए हुए है। ये पेट्रोल पंप है, एचपी का पेट्रोल पंप है बाटा गांव में और यहाँ से पीछे तरफ आप देखेंगे तो वहाँ से करणी सेना के जो क्षत्रिय समाज के लोग जुटे हुए हैं वहाँ पर, और इसके बाद थोड़ा ही आगे आप देखेंगे ये पेट्रोल पंप है और आप देख लीजिए कि किस तरीके से पुलिस ने पूरी तैयारी कर सकी है और पूरी तरीके से जो कवच भी एक तरीके से बनाया हुआ है और जो जैकेट्स हैं वो भी पहने हुए हैं, सारे के सारे एकदम तैयार हैं। और यहाँ से आप देखेंगे वहाँ तक बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और यही नहीं, अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ भी देखेंगे तो दूसरी तरफ भी तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो तैयारी है वो पूरी पुख्ता तरीके से की गई है ताकि किसी भी उपद्रव की स्थिति में निपटा जा सके और किसी भी जो अप्रिय स्थिति अगर बनती है तो पुलिस उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सभी लाठी डंडे लेकर यहाँ पर मौजूद है। डीएसपी अधीक्षक स्तर के भी यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी मौजूद है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं कि अगर कोई उपद्रव की स्थिति बनती है तो उसको संभालने के लिए यहाँ पर जो हेलमेट है वो भी है और बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है वो भी पहन रखे हैं और लाठी चार्ज की भी यहाँ पर पूरी संभावना है कि अगर कोई उपद्रव की स्थिति बनती है तो पुलिस लाठी चार्ज करने से भी पीछे नहीं हटेगी, जैसा कि हमने यहाँ पे एक चर्चा करके जाना है। तो आगे हम चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके की करणी सेना का जो तैयारी है वो है, वहाँ पे भी हम चलकर आपको दिखाते हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय महाराणा, जय महाराणा, जय राजपुताना, जय राजपुताना, हर हर महादेव। आगे यहाँ पर आपकी पहले मांग बता दीजिए, मांग क्या है आपकी? 8 सूत्री मांगे हैं हमारी जी, वो लिखित में है जी। वो मांगे मेरे हाथ में भी है नहीं। हाँ, वो मांगे मैं आपको प्रति स्वागत हूँ, मीडिया को मैं बताना चाहता हूँ हमारी क्या क्या मांगे हैं। अब हम यहाँ आए हैं इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के नागरिकों के साथ भविष्य में ऐसी निंदनीय घटना ना हो इसलिए आए। इस परिवार को तो न्याय दिलाना ही हमें, लेकिन साथ ही साथ भविष्य में इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को भी न्याय मिले, उस उद्देश्य से हम लोग छात्र धर्म के निर्णय के लिए आए। हमारी जो मांग है 8 मांगे हैं। पहली जो मांग है वो थाना प्रभारी टीआई जो योगेश कश्यप है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण एफआईआर दर्ज किया जाए, जिन्होंने रोहित तोमर की पत्नी श्री भावना तोमर के साथ कस्टडी में अश्लील हरकतें की। दूसरी मांग है संबंधित सीएसपी श्री राजेश देवांगन जिसकी अध्यक्षता में जुलूस निकाला गया था, तो तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई एवं
FIR दर्ज की जाए। तीसरी मांग है पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री लाल उमेद सिंह IPS, जिनकी अध्यक्षता में मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, कस्टोडियल एक्सेस तथा प्रशासनिक लापरवाही हुई है, उन्हें तत्काल पदमुक्त किया जाए एवं उन पर भी संवैधानिक अनुच्छेद व धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाए। चौथी जो हमारी मांग है, सार्वजनिक स्थल पर दुर्व्यवहार, वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ मारपीट, रोड पर घसीटना, 20 सर पर उनके शरीर पर जूता रखकर राजपूत समाज का अपमान करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्य एवं FIR दर्ज किया जाए। मानवाधिकार और संविधान की सुरक्षा की जाए। क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारियों पर आधारहीन एवं राजनीतिक रूप से पीड़ित झूठे प्रकरणों को तत्काल निरस्त किया जाए। छठी मांग है, तोमर परिवार को हुए आर्थिक एवं मानसिक नुकसान के लिए मानने का मुकदमा दर्ज कर इसकी भरपाई संबंधित अधिकारियों एवं प्रत्यक्ष रूप से समेत व्यक्तियों से की जाए। साथ ही मांग क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, जो कि ex-BSF है, पर हुई FIR रद्द की जाए। और 8वीं मांग है SIT का गठन किया जाए। ये 8 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ आए हैं और 4 बजे तक का समय हमने दिया है सरकार और प्रशासन को कि हमारी जो है मांगों पर समय दर्ज करवा दें, या फिर हम यहाँ से कूच करेंगे। गृह मंत्री महोदय जहाँ भी होंगे उनसे मुलाकात करने के लिए। अभी आगे क्या प्लान है? यहाँ तो सही मैंने यहाँ पे 4 बजे तक का समय दिया है। 4 बजे मांगों में समय दर्ज नहीं होती है, डेलीगेशन नहीं आता है सरकार का, तो हम यहाँ से गृह मंत्री महोदय के निवास स्थान या जहाँ होंगे मिलने जाएंगे। हम मांगों पर प्रशासन से बात हुई है? बिल्कुल कोई बात अभी तक तो हुई नहीं है। हाँ, पुलिस प्रशासन ने मुझे आज वार्ता की थी मेरे से, उन्होंने ये कहा कि हम आपकी बात है तो उन्होंने बात और पहुंचाइए। 4 बजे समय हमने दिया है, 4 बजे अभी है 1 घंटा और है, फिर हम अपने निर्णय लेंगे। आगे पुलिस ने जो है बैरिकेड गिरफ्तारियां देंगे। देखो ऐसा है, हम गिरफ्तारियां देंगे और आवश्यकता पड़ी तो आम अनशन पे बैठ जाएंगे। हम इस परिवार को न्याय दिलाने का मैदान नहीं छोड़ेंगे, है ना। और ये जो रोकने का कार्य किया है, करीब हजारों लोगों इन्होंने सीमाओं पे रोक दिया है, जिलों में रोका है, वो तुरंत प्रभाव से बंद करे और सभी को आज्ञा दें, ऐसी मेरी उनसे मांग है। और अभी प्रशासन से इनकी जो है बात हुई है, बता रहे हैं बात हुई है प्रशासन से, लेकिन फिलहाल इनकी मांगों को लेकर कोई ठोस आश्वासन जो है वो प्रशासन ने नहीं दिया है। लिहाजा अब जो ये बता रहे हैं कि 4 बजे तक का वक्त दिया है, फिलहाल 2:50 हो चुका है और ये बता रहे हैं कि 4 बजे तक का टाइम है। उसके बाद यहाँ से जो करणी सेना है और करणी सेना के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से आगे के लिए कूच करेंगे। अब हमें देखना ये है कि होगा क्या, क्योंकि प्रशासन ने, हम देख के आए पेट्रोल पंप पे पूरी तैयारी कर रखी है। वहाँ पे लाठी डंडे से लेकर जो बुलेट प्रूफ जैकेट तक वहाँ पर जो पुलिसकर्मी उन्होंने पहन रखा है और पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। यहाँ पर करणी सेना कह रही है कि अगर उनकी मांगे जो पूरी नहीं होती है, उनकी मांग उन्होंने बताया, जो TI जो बता रहे हैं कश्यप है उनको सस्पेंड किया जाए, वो एक CSP है जिन्होंने जुलूस निकाला था उनको हटाया जाए। तीसरी जो बड़ी मांग बता रहे हैं, जो लाल उमेंद्र सिंह SP है जिनके नेतृत्व में ये सारा कुछ हुआ है, उनको भी पदमुक्त किया जाए, ऐसी इनकी मांग है। और इसके साथ ही जो इनके खिलाफ राज शेखावत जी के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, मांग कर रहे हैं कि वो FIR भी उसको रद्द किया जाए। तो इस तरीके की तमाम मांगों को लेकर करणी सेना यहाँ पर एकजुट है, प्रदर्शन कर रही है। अब आपको देखना है क्योंकि आगे पुलिस ने भी तैयारी कर रखी है। अब इनका कहना यह है कि गृह मंत्री जहां भी होंगे वो उनसे मिलने के लिए जाएंगे और प्रशासन निश्चित रूप से रोकने की कोशिश करेगा। देखना यह है कि टकराव किस हद तक बढ़ता है। बागी होना हम लोगों की भाषा में क्रांतिकारी है और उन लोगों की भाषा में बागी होना। तो वक्त मजबूर कर रहा है हमें बागी होने के लिए। किस लिए? बागी होने के लिए। पुलिस वाले लाठियां लेकर के आ गए। अरे लाठियों से डरने वाली कौम है क्या ये? मैंने 3 लाख राजपूत इकट्ठे किए थे, नंगी तलवारें दिखाई थी तुम्हें उस दिन। अगर तुम वो चाहते हो, छत्तीसगढ़ को नेपाल बनवाना चाह रहे हो क्या? अगर आप ये चाहते हो हम आपको दिखाएं तो फिर आप आ जाओ हमारा सामना करने के लिए। हमारे लोगों को छोड़ दो। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से, आप हमारे लोगों को आने दीजिए। 1 राजपूत 1 लाख राजपूत जैसा है। हम मर गए तो कौम नहीं मिटेगी, पूरा भारत देश बंद हो जाएगा, आग लग जाएगी। मान जाओ मेरी बात को, लोगों को मत रोको आप। जय राजपूताना, जय भवानी। दूसरी बात ये है, अब हमारी मांग की बात ये है, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कर लो भाई प्रशासन वाले मेरी।
आपने जिस प्रकार की जो हरकत की है, ऐसा तो कोई आतंकवादी के साथ करता है भाई, एक समाज के जिम्मेदार आदमी के साथ नहीं करा जाता। वीरेंद्र सिंह तोमर ने कोई मर्डर नहीं कर रखे, वीरेंद्र सिंह तोमर ने कोई सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर रखा। व्यापारी है, व्यापारी तो अमित शाह का बेटा भी है, नरेंद्र मोदी भी है, अंबानी अडानी भी है, ये सारी बैंकें भी लोन देती है, ये सारे सब ब्याज लेते हैं। करवा दो मत तुम्हें, तुम तो अपना व्यापार कर रहा था, अपना व्यापारी था, व्यापार कर रहा था। यहाँ के जो गृह मंत्री जी हैं, गृह मंत्री साहब, अगर आपको छत्रियों से दिक्कत है, अगर हमसे कोई नाराजगी है, अगर आपको कोई किसी प्रकार का कोई भी हमसे अगर कोई दुश्मनी है, तो फिर आओ ना मैदान में। आप खाली छत्तीसगढ़ ही है क्या? हरियाणा को जाम करवा दूंगा, उत्तर प्रदेश को कहते हो, चैलेंज के साथ कहता हूँ, 1 घंटे के अंदर अगर जाम नहीं करवा दिया भारत देश से कई प्रदेश, तो मुंह पे थूक देना मेरे। आप परिवार की, इस परिवार की नहीं, हमारे परिवार की, वो हमारी बहू बहन बेटी है। वीरेंद्र सिंह की बात में होगी, हमारे समाज की इज्जत है। आप उनको थाने में ले जा करके उनके साथ बदसलूक क्या करोगे? जिसने कि तेरी बाप ने क्या, तेरी माँ ने संस्कार दिए थे, कह रहे तेरे से संस्कार नहीं दिए क्या? ये महिलाओं की कैसे इज्जत की जाती है? तुम उनका वो गालियां दे रहे हो उन पार्टों के बारे में जिससे तूने जन्म लिया है। अरे डूब के मर जा रहे, तेरे को किसने प्रशासन में लगा दिया? किसने तेरे को नौकरी दी है? माँ बहनों की इज्जत नहीं जानते क्या? क्या आपके घरों में नहीं है? आपकी माँ बहन भी हमारी माँ बहनें हैं। आपका परिवार पहले हमारा परिवार है। समाज की आदर करता है। ये हम रुके हुए ना, तो आदेश के लिए रुके हुए हैं। निम्बरना तो आई मार दो ना, पर वो करके जाएंगे कि याद रखोगे तुम। अगर आने वाले समय में चाहे कोई किसी भी समाज का हो, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी XYZ कहीं का भी, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, हमारे परिवार की तरफ देख लिया तो उसकी आंखें निकाल देंगे। हम क्षत्रिय समाज से हैं और क्षत्रिय समाज परिचय यही देता है कि हम अपनी पर आए, हम क्षत्रिय हैं, हम घास की रोटी भी खाना जानते हैं और लंका में घुसकर आग लगाना भी जानते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है क्षत्रिय कर्णी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आपका नाम बता दीजिए और पूरा परिचय बता। भूपेंद्र सिंह राणा, क्षत्रिय कर्णी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप जो मंच से बातें अभी कर रहे थे वीरेंद्र सिंह तोमर के बारे में, क्या आपको पता है कि संगीन आरोप भी है? कोई आरोप सिद्ध करना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मीडिया जो है वो हमारे देश का एक मजबूत स्तंभ है। वो तो हमारी बात तो सुन नहीं रहे। आप हमारी बात को उनके पास पहुंचाइए। वो पढ़े लिखे होकर के भी अनपढ़ों वाली बात कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है वीरेंद्र सिंह तोमर पे, तो ये आरोप सिद्ध कोर्ट करेगा। कोर्ट जो आदेश करता, माननीय न्यायपालिका जो आदेश करती, वो हमें मंजूर था। अगर उनके ऊपर, हम तो राजपूत क्षत्रिय है, हम ये कहते हैं अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो सकते हैं तो उनको डबल सजा दे दीजिए। लेकिन परिवार को परेशान क्यों कर रहे हैं? परिवार तो व्यापार नहीं करता ना, परिवार तो बिजनेस नहीं करता ना। परिवार की बहन बेटियों को वहां ले जा करके उनके साथ में गलत हरकतें की है, उनके साथ छेड़खानी करी है, तो क्या ये जायज है? ये किसने उनको अधिकार दिया है? कौन सा संविधान ने अधिकार दिया है? कौन सा उनको ऐसे कौन से मूल अधिकार मिले हैं कि घर की महिलाओं को जो काम काज करने वाली है, रसोई का काम करते हैं, उनको उठा करके आप वहां ले जाकर उनके साथ बदतमीजी करोगे? ये कौन सा रूल है ये? अच्छा, आप जो आंदोलन रहे उत्तर प्रदेश में भी हमने देखे, जो एक सांसद थे उनकी गाड़ियों पर टायर फेंक के हमला किया गया, घर पे हमला किया गया था। क्या अगर यहाँ पे मांगे आपकी नहीं मानी जाती तो क्या इस तरीके का यहाँ पर भी कुछ? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी, उनके आदेश पे सारे काम हुए थे। माफी, जैसे उनका आदेश होगा वही हो जाएगा। हम तो एक बात मानते हैं, अगर हमारे परिवार के साथ जाति होगी तो सरकार को गिराने में देर नहीं लगेगी।
सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार भी गिरा सकती, बिल्कुल गिराई है ना, राजस्थान में गिराई थी हमने आंदोलन किया। हमारे भाई थे आनंद पाल सिंह, उनका एनकाउंटर कर दिया था फर्जी। उस टाइम पर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, हमने सरकार को गिरा दिया था। तो यहाँ पे भी सेना ने कार्यक्रम किया था, वहां पर आंदोलन किया था, सरकार गिर गई थी। यहाँ भी गलत करेंगे, अरे बहन बेटी है, उनसे बड़ा क्या होता है? अगर उनके साथ गलत करोगे तो सरकार क्या है? कुछ नहीं है। हम तो भाजपा, राजपूत समाज तो, क्षत्रिय समाज तो भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ आप गलत करोगे तो हम क्या करेंगे ऐसी सरकारों का? क्या करेंगे ऐसे नेताओं का? अरे सबसे बड़ी परेशानी जो करनी सेना की ये है कि महिलाओं के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक कार्य किया गया, या फिर जो वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला गया। वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकालना गलत था। अगर कोर्ट ने आदेश दिया कि निकालो तो हम मानते बात को, लेकिन प्रशासन ने अपनी कोई जाति दुश्मनी या उनकी कोई और बात है उससे उन्होंने निकाल करके रास्ता किया है तो गलत है। और हम तो वीरेंद्र सिंह तोमर के परिवार के साथ जो हमारी बहू बहन बेटियां हैं उनके लिए आए हैं। अगर वीरेंद्र सिंह पर आरोप साबित होते हैं तो हम तो खुद कहते हैं कि उनको सजा दे दीजिए, और जो सजा बनती है 2 गुना 3 गुना दीजिए, लेकिन बहन बेटी के साथ करोगे तो पूरे देश में माहौल खराब हो जाएगा। अच्छा, अगर वीरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो किस पद पर थे करनी सेना? वो हमारे क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अच्छा, एक बात मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इतनी वक्त से करनी सेना ने उनके खिलाफ वो जब चल रहा था तब उनके साथ बहुत परिवार के साथ बातें, परिवार से बातें होती, परिवार के फोन वो परिवार तो यहाँ पर था ही नहीं। परिवार तो बेचारा इतना डरा हुआ था, यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार था। ये तो समाज वापिस लेकर के इनको आया, परिवार से संपर्क ही नहीं हो पाया तो कैसे करते? और फिर एक हर चीज का आंदोलन का हर चीज में रूपरेखा बनती है। वो आज का दिन निश्चित किया, इससे पहले अभी 10 दिन पहले मध्य प्रदेश भोपाल में आंदोलन किया है, तो हमने और भी बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे, तो समय भी रखना पड़ता है, रूपरेखा बनानी पड़ती है। आज की रूपरेखा बनी, अब इसके बाद बराबर चलता रहेगा। और चाहे 15 दिन लोगों से 10 दिन लोगों से महीना रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रुकना पड़ा तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, रुकेंगे आप? वही है, कहाँ जाएंगे हम? कब से रुकेंगे? हम तो कल से, कोई कल से आएगा, कोई परसों, मैं कल से आया हूँ और यही हूँ। जब तक परिवार ये नहीं कहेगा कि हम सहमत हैं तब तक नहीं जाएंगे। अभी मांगे नहीं मांगे, ऐसा काम करके जाएंगे, ऐसा बनवा के जाएंगे सरकार को कि दोबारा इस परिवार पर देखने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहते हैं कि नंगी तलवार लेके छतरी आएंगे, वो तो हमारा आभूषण है, तलवार तो क्षत्रियों का आभूषण है, वो तो हमारी रक्षा के लिए हमें माँ भवानी ने दिया हुआ है। वो तो आएंगे ना, वो दूसरा रूप है, वो दूसरी सेना आएगी। वो हमारे पास अलग अलग तरह के हैं, वो करण दल वाली करण सेना है। वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे हमने देखा है कि पुलिस भी लाठियां लेके तैयार, गाड़ी रोको वो होता है, लाठियां रखो वो कोई बात नहीं, वो लाठियां हमें मारे हमें स्वीकार है, वो भी हमारे ही भाई है, हम किसान है, वो जवान है, एक ही बात है। वो हमारे ही तो भाई है, हमारे भाई भतीजे हमारे ही होंगे। वो पुलिस में मेरे भी परिवार के लोग हैं, हमारे भी लोग हैं, मेरे तो परिवार के मेरा सगा भाई भी, मेरा छोटा भाई, दोनों पुलिस में, तो कोई बात नहीं है। हम किसान है, किसान ही बनाते हैं जवानों को, वो हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। करनी सेना का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर उनकी मांगे जो है नहीं मानी जाती है तो यहाँ पर अभी क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं कम है मात्रा में, लेकिन लगातार अगर उनकी मांगे नहीं मानी और जो तलवारें लेकर भी यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा कहना उनका। मेरे भाई अभिषेक सिंह ने कहा 95% राजपूत जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है, तो ये मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहता हूं साहब, अभी भी 1 घंटे का समय है, अपनी सरकार बचाना चाहते हो, 1 घंटे का समय दे रहे हैं। अगर राजपूत आपको बना सकता है तो राजपूत आपको मिटा भी सकता है। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा साहब। मैं मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मीडिया के मेरे भाई मेरे सामने खड़े हैं, ज्यादा दिन नहीं बचा है, समय
इस परिवार को न्याय दे दीजिए। हमारी बहुत छोटी सी मांग है, 2-4 पुलिस के अधिकारी निलंबित हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर उन पुलिस अधिकारियों की कुर्सी नहीं गई तो आपकी कुर्सी जाना कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी कुर्सी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आपको अपनी कुर्सी बचानी है तो इन 4-5 पुलिस अधिकारियों की कुर्सी हटा दो। बहुत छोटी सी मांग है भाइयों। हमारे वीरेंद्र सिंह दादा, वीरेंद्र सिंह तोमर जी का एक नारा था, आप सभी को याद दिलाऊंगा, ईगो नहीं जागो। इस नारे को लेकर भाई वीरेंद्र सिंह तोमर जी हम सभी को एक करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में घूमे, लेकिन वो ईगो न जागा न हम जागे। लेकिन जब बात आ गई हमारे छत्रानी बहनों के ऊपर, आज हम सभी के दिल में दर्द हुआ कि नहीं, बताइएगा, कसम खा के बोलिएगा। आपको ऐसा ही लगा ना कि आपके परिवार के साथ ये हुआ है? बिल्कुल। तो इस दर्द को अपने सीने में नहीं रखना है। शासन और प्रशासन को मैं आज कहना चाहता हूं, साहब आपने लाठियां तैयार रखी हैं। अगर लाठियां तैयार रखी हैं तो हम भी अपना छाती तैयार रखे हैं। आपके बाजुओं में जितना दम होगा उस लाठियों को हमारे छातियों पर चलाना, साहब पीठ पे नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं पुलिस प्रशासन से, अगर लाठी चलाना भी होगा साहब तो छाती पर चलाना, पीठ पे नहीं। अगर यहाँ का मेरा एक भी भाई हटा आपके सामने से तो मैं ये मुंह छुड़ा दूंगा। साहब लाठी मारना होगा तो छाती पे मारना। साथियों, संख्या में देखिए, संख्या में भले हम यहाँ कम है, हमारे आधे से ज्यादा लोगों को जिले के बाहर रोक दिया गया है। लगभग 2000 से ज्यादा लोग बिलासपुर के बाहर अभी भी फंसे हुए हैं। भिलाई में रोका गया 2 बस हमारे, राजनांदगांव से लोगों को आने नहीं दिया गया। हम जितने हैं ना उतने ही काफी है, उतने ही काफी है साहब, ठीक है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस एक ही विनती है आप सभी से, जब वो लाठियां लेकर निकलेंगे हमारे पुलिस वाले भाई, तो उनका ये फूल जो बचे हुए ना, उनका भी स्वागत कर देना। थोड़ा सा हमारा स्वागत हो गया है, तो जब वो लाठी लेकर आए तो ये फूल एक मुट्ठी अपने हाथ में, एक हाथ में ये झंडा रखिएगा और एक हाथ में वो फूल रखिएगा। जब वो लाठी चलाने आए ना तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा फूलों का वर्षा कर दीजिएगा, ठीक है। अब बोलिएगा स्वागत है, आइए साहब हमको मारिए, आइए हमको मारिए, हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय विजय शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारा जो सहयोग किया है, हम आपका हृदय से आभारी हैं। अब आगे आपकी मर्जी है, मांग ले तो ठीक है, नहीं मांगे तो देखिए साहब, हैं आज है तो कल नहीं रहेंगे, आज है कल नहीं रहेंगे। अब इसकी तैयारी आपको करनी है, हमने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली। आप सभी ने इतना समय दिया, और भी वक्ता यहाँ पे मौजूद है, बड़े भैया उपेंद्र राणा जी हैं, आप सभी उनको भी सुनने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार और मेरे साथ में जोरदार नारा लगाएंगे, जय भवानी, जय भवानी, जय महाराणा, जय महाराणा, जय राजपुताना, जय राजपुताना, हर हर महादेव। तो अब करीब 4:15 बज चुका है और करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मतलब जो राज शेखावत, उन्होंने कहा था कि 4 बजे के बाद वो वहाँ से कूच करेंगे। मतलब उनका जो सभा स्थल है यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही होगा
और हालांकि अभी वो एक डेलीगेशन जो है प्रशासन से बातचीत करने के लिए गया हुआ है, और जब वो लौट के आएंगे तो उन्होंने मंच से जो घोषणा की थी, मैंने आपको बताया था कि जो घोषणा उन्होंने की थी कि वो वहाँ से लौट के आएंगे, उसके बाद वो तय करेंगे कि आगे जाना है कि नहीं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो गृह मंत्री विजय शर्मा जहाँ भी होंगे वो वहाँ पर जाएंगे, लेकिन बीच में पुलिस का पहरा है। पहरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो गृह मंत्री तक पहुँचने से पहले का जो पहरा है वो पुलिस का मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर आप देखिए, वहाँ से पे जो बैरिकेड्स रखे हुए हैं वो तमाम बैरिकेड्स पुलिस ने वहाँ पर रखे हुए हैं कि यहाँ से आगे जो भी करनी सेना के कार्यकर्ता हैं उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए कि तमाम पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। करीब 12-1 बजे से ही यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल आप देखेंगे कि चूँकि लंबा वक्त हो गया है तो थोड़ा रेस्ट की मुद्रा में, आराम की मुद्रा में तमाम जो पुलिसकर्मी है वो दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर भी आप देखिए महिला पुलिसकर्मी भी आपको दिखेंगी कि महिलाओं से जिस तरीके से डील करना है, महिलाओं को अगर कुछ उपद्रव जैसा कुछ होता है तो महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे तैनात है। उसके बाद आप देखिए तमाम ये पुलिसकर्मी यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, और किसी भी जो स्थिति है जो बनेगी, अगर उपद्रव की बनती है, क्योंकि वहाँ से मंच से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन हमें रोकने की कोशिश करेगा तो हम हर तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं, कि चूँकि बाहर के भी कई करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं, वो तमाम वहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रशासन के जो पुलिस के जो पूरे जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट में तैनात है। तमाम तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की गई है। आप वहाँ पे भी देखेंगे, सामने भी अगर आप देखें तो वो देखिए सामने भी तमाम जवान यहाँ पर लाठियाँ डंडे लेकर बिल्कुल तैयार हैं कि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल अभी जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज शेखावत, वो एक डेलीगेशन के साथ पुलिस प्रशासन से बातचीत करने के लिए गए हुए हैं। कहना उनका ये है कि जब वो वापस लौट के आएंगे उसके बाद वहाँ पर तय किया जाएगा कि वहाँ से अब आगे क्या करना है, उनकी मांगें मानी जाती हैं या नहीं, और उस पर तय किया जाएगा। इसके साथ ही वहाँ पर आप मंच पर देखेंगे ज़्यादा वहाँ पर भीड़ नहीं है, क्योंकि चूँकि बार बार मंच से भी ये बात कही जा रही है कि हमारी जो संख्या है वो कम है, लेकिन फिर भी साथ में ये कहते हैं कि हम जितने हैं वो बहुत भारी है। ऐसा कहना मंच से जो भी वहाँ से भाषण जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं वो लोग दे रहे हैं, उनका कहना है। अब हमें देखना है कि यहाँ से आगे वो किस तरीके से निकलेंगे, या पुलिस से उनका टकराव होता है, या आगे क्या स्थिति बनती है वो हमें देखना होगा। यहाँ के जो गृह मंत्री जी हैं, गृह मंत्री साहब, कोई भी हमसे अगर कोई दुश्मनी है तो फिर आओ ना मैदान में। आप हरियाणा को जाम करवा दूंगा, उत्तर प्रदेश को कहते हो, चैलेंज के साथ कहता हूँ 1 घंटे के अंदर अगर जाम नहीं करवा दिया भारत जैसे कई प्रदेश, तो मुंह पे थूक देना मेरे। एक राजपूत 1 लाख राजपूत जैसा है, हमारे परिवार की तरफ देख लिया तो उसकी आंखें निकाल दे। तो अंत में हुआ कुछ यूं कि जो डेलीगेशन मिलने के लिए गया हुआ था पुलिस और प्रशासन से, उस डेलीगेशन का ने आरोप ये लगाया, जो शेखावत के नेतृत्व में गया था, उन्होंने आरोप ये लगाया कि किसी जिम्मेदार जो है कि पुलिस अधिकारी से जो निर्णय ले सके उससे उन्हें नहीं मिलने दिया गया या उनको मिलाए नहीं। इसके बाद जो रेड क्रॉस सोसाइटी थी वहीं पर ये लोग धरने पर बैठ गए और मांग ये करने लगे कि उनको गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलाया जाए। विजय शर्मा नहीं मिले, और इसके बाद प्रशासन ने उनसे 15 दिन का वक्त मांगा। 15 दिन का वक्त उन्होंने इसलिए मांगा कि उनकी मांगों पर, जो उनकी मांगे हैं उस पर चर्चा की जाएगी, 15 दिन में उनको जवाब दिया जाएगा, ऐसा प्रशासन ने वक्त मांगा। लेकिन चूंकि शेखावत भी जान रहे थे कि वो उनकी उम्मीद के मुताबिक करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो शामिल नहीं हो पाए हैं, चूँकि संख्या काफ़ी कम है, तो उन्होंने
15 दिन की बजाय अपनी तरफ से उनको 30 दिन का वक्त दिया है। और इस तरीके से ये पूरा जो महापंचायत थी उसका जो है समापन हुआ। और अब देखना ये है कि आगे 1 महीने बाद करनी सेना इस पर कुछ कार्रवाई करती है या फिर ये मामला जो है अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो के बारे में, इस पूरी दिन भर की जो कार्रवाई है, जो पुलिस की है तैयारी थी और करनी सेना की जो भाषण थे, उन सब के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करिएगा। नमस्कार।